अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारा मुल्क एक कुदरती आफत में घिरा हुआ है। हर तरफ पानी ही पानी है और बहुत बुरे बुरे सीन हमें देखने को मिल रहे हैं नाज़रीन। तो इसमें मैंने अपना पिछला व्लॉग भी बनाया था। तो आज में नाज़रीन मेरा सिर्फ एक ही टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारी मईशत। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी मईशत इस वक्त कितनी बुरी सूरत हाल से गुजर रही है। जब ये हुकूमत आई थी नाज़रीन, तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुकूमत ने रहना है कि जाना है, और इस हुकूमत को ख़ुद भी नहीं पता था। डॉलर नाज़रीन इंतहाई आसमानों पर उड़ रहा था और पैसा तो नीचे गिरा हुआ भी नज़र नहीं आता था, और हर वक्त हर तरफ महंगाई का दौर दौरा था और पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ी हुई थी। गर्ज ये कि नाज़रीन बहुत बुरे हालात थे अभी जब 3-4 माह पहले ये पीडीएम की हुकूमत हमारे सामने आई। उसके बाद नाज़रीन हमने देखा कि थोड़े हालात बेहतर होना शुरू हुए। आईएमएफ से मुआहदा हुआ, आईएमएफ ने भी थोड़ी सी लचक दिखाई, और फिर थोड़े अर्से बाद नाज़रीन हमने देखा कि एक माह बाद की बात है कि डॉलर हमने बहुत तेज़ी से उसको नीचे आते हुए देखा। इस सिलसिले में मैं यहाँ पे स्पेशली ज़िक्र करूँगी कि जनरल बाजवा साहब, जिन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया और उनको कहा कि ज़रा आईएमएफ से बात करें और हमें कर्ज़ा जल्द अज जल्द दिलाने में थोड़ी सी अपनी भी मदद डालें। तो उसके बाद नाज़रीन हम देखते हैं कि काफ़ी हालात थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए, और डॉलर जो 250 पे पहुंचा हुआ था वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता गिरते गिरते हमने देखा नाज़रीन का 208 209 पे पहुंचा। लेकिन अभी भी नाज़रीन डॉलर पे थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ। थोड़ी सी मईशत में हमें इस्तेहकाम नज़र आया, और उसके साथ साथ हमें ये भी नज़र आया कि यह हुकूमत भी में भी इसमें इस्तेहकाम नज़र आया, और वज़ीर आज़म में भी हमें एक अतमाद की फ़िज़ा नज़र आई, जो कि हमें नाज़रीन 3-4 माह पहले जब भी नई नई वजूद में आई थी हमें नज़र नहीं आती थी, समझ नहीं आता था, इनको खुद समझ नहीं आता था। ये लोग, इनके अंदर भी सफ़ों में खलबली थी कि हम हुकूमत करेंगे या नहीं करेंगे, हम आईएमएफ में जाएं या ना जाएं, हम कोई स्टेप लें या ना लें। लेकिन हमने देखा कि नाज़रीन पीएमएलएन की हुकूमत ने ऐसे ऐसे स्टेप लिए कि जिनसे इनकी पार्टी को तो बहुत नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन, इस वक्त हम देखते हैं कि अच्छे खासे लोग जो पीएमएलएन के लवर्स थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, वो उनके ख़िलाफ़ तो हो गए। लेकिन जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ ने कहा, और जो मुफ्ती इस्माइल साहब हैं उन्होंने कहा कि हमने जो अपनी पार्टी, अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया। और हमें नज़र भी आता है जब ज़िमनी इंतखाबात हुए और जो मुस्लिम लीग नून है उसको बुरी तरीके से शिकस्त हुई, तो शिकस्त की वजह यही थी। सब लोग चीख रहे थे कि इतना महंगाई कर दी है, इतना बिजली के बिलों को बढ़ा दिया है। तो नाज़रीन ये सारी चीज़ें एक ज़रूरत थी, अगर इनको ना किया जाता तो खुदा न खास्ता नाज़रीन, जिस तरह से दुश्मन कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन सकता था, तो वाकई ही ये सूरत हाल हो सकती थी। तो नाज़रीन ये पीएमएलएन ने अपनी एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है नाज़रीन। इसको आप मैं समझ सकते हैं, लेकिन इसको जो पाकिस्तान की हमारी सादा लो अवाम है नाज़रीन, वो बेचारी नहीं समझती। उसको इस चीज़ से सरोकार नहीं है कि आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। उसको इस चीज़ से सरोकार है कि मुझे घी सस्ता मिलना चाहिए, मुझे आलू सस्ता मिलना चाहिए, मुझे खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए, और मुझे बिजली के बिल में काफ़ी रियायत मिलनी चाहिए नाज़रीन उसको। इस और वो अपनी जानिब नाज़रीन सही भी हैं। तो बात यह है कि पीएमएलएन ने बहुत नाज़रीन सेक्रीफाइस किया, और उन्होंने हर वो इक़दाम किया जिससे कि पाकिस्तान बच सकता था, और बेशक उनकी पार्टी का नुकसान हो गया। तो उसके बाद नाज़रीन हम देखते हैं कि आईएमएफ की तरफ वो गए। आईएमएफ ने भी थोड़ी सी हेजिटेट किया और फ़ौरन ही कर्ज़ा नहीं दिया, और फिर बाजवा साहब को इंटरवीन करना पड़ा। और नाज़रीन जब हम देखते हैं कि अभी 2-3 दिन के बाद आई थिंक कहा जा रहा है कि पीर मंगल को आईएमएफ की तरफ से कोई मुस्बत पेशरफ्त होने की तवक्का है। तो हम देखते हैं कि नाज़रीन 1-2 दिन पहले, आई थिंक कल की बात है कि परसों की बात है, फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम आईएमएफ से जो मुआहदा हुआ है हम उसको मनसूख कर देंगे, कि हमारी केपीके में भी हुकूमत है और हमारी पंजाब में भी हुकूमत है, कि हम इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनते, हम इसको मनसूख करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से आईएमएफ इनको कर्जा देता है। अब आप देख लें कि दुश्मनी की हद देख लें कि अपनी पार्टी के लिए, अपने खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए किस हद तक चले गए हैं, कि एक पूरी नाज़रीन पूरी की पूरी सियासत, पूरी सारी की पार्टियां और सारी जितने भी पीडीएम की है, और आप इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, हर इंसान ये तगोदोद कर रहा है कि किसी तरीके से हमें कर्जा मिल जाए। और ये जो महंगाई हुई है नाज़रीन, अगर वो हमें कर्जा देते हैं तो ये नाज़रीन एक प्रोटोकॉल होता है। अगर वो हमें आईएमएफ वाले कर्जा हमें देते हैं तो उसके बाद तुर्की की तरफ से भी मदद मिलने का इशारा है, चीन की तरफ से भी मदद मिलने का इशारा है, सऊदी अरब की तरफ से भी मदद मिलने का इशारा। और इंशाल्लाह जब अगर आईएमएफ की तरफ से हमें कर्जा मिलता है तो ये दोस्त ममालिक भी हमें जब कर्जा देंगे, हमारी हेल्प करेंगे नाज़रीन, तो फिर आप देखिएगा कि रुपया कितना मुस्तहकम होगा और डॉलर कहाँ पे नीचे गिरा होगा। और उसके साथ ही नाज़रीन फिर बहुत सी नाज़रीन सहूलतें हो जाती हैं, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, और ये जो महंगाई है जिसने आम इंसान को कुचल के रख दिया है नाज़रीन, वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखें कितनी सहूलतें हैं, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, और ये सारी चीज़ें नाज़रीन पीटीआई को नज़र आ रही थी कि अगर ये सारी चीज़ें सहूलतें आ गई तो फिर ये मेरा तो
प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस ही ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, उसके बाद हमने देखें फवाद चौधरी ने जब बयान दिया तो उसके बाद अगले ही दिन KPK की हुकूमत ने लेटर लिख दिया IMF का, और उसके बाद पंजाब को कहा गया। लेकिन पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थोड़े वो जहांदीदा इंसान है, और उनका नाज़रीन थोड़ी सी वो कनेक्टिविटी है उन्हीं के साथ, समझते हैं ना आप उनको, जी हाँ, उन्हीं के साथ उनकी कनेक्टिविटी है। तो उन्होंने थोड़ा सा इस पर पसोपेश किया और ब्यूरोक्रेसी के उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आगे किया, और ब्यूरोक्रेसी ने फिर साफ बता दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते, और उन्होंने वजह भी बताई कि अगर हम करते हैं तो हमें कितनी मुश्किलात का सामना हो जाएगा, और हमें अगर IMF जो कर्जा देता है उसमें अगर पंजाब को हिस्सा नहीं मिलता है तो हमारा सारा का सारा जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो उन्होंने तो फ़िलहाल तो नाज़रीन उन्होंने माजरत कर ली है, लेकिन इमरान खान साहब भी, जैसा आप कहते हैं ना, वो मैं लफ्ज़ ये इस्तेमाल नहीं करना चाह रही लेकिन मजबूरी है, वो नाज़रीन ढीठों की ढीठ हैं। तो वो भी बाज़ आने वाले तो नहीं, लेकिन अब देखते हैं कि अब क्या स्टेप लिया जाता है पंजाब हुकूमत की तरफ से। लेकिन नाज़रीन, अब इनके फॉलोअर्स, इनके चाहने वाले, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि वो अपनी आँखें खोलें। पहले जो इन्होंने सलाब ज़दगान के ऊपर सियासत की, इमरान खान ने उनके बैरिस्टर सैफ के बयान देख लें, कमल शुज़ब के बयान आप देख लें, उन्होंने उसके ऊपर सियासतदान की, उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा इससे भी बात नहीं बन रही, इससे भी हमारी दाल नहीं गल रही, इससे भी इलेक्शन नहीं हो रहे, तो हम ये पत्ता खेल के देखते हैं। और उन्होंने नाज़रीन जो मुल्की हालात हैं उनको ख़तरे में डाल दिया है। अब नाज़रीन, अब ये वो बात है, ये IMF से कर्जा लेना नाज़रीन, ये वो बात है कि जिसके लिए आर्मी चीफ, नाज़रीन हमारी आर्मी इस काम के लिए नहीं है, यकीनन इस काम के लिए नहीं है। आर्मी का जो काम है नाज़रीन वो मुल्क की सरहदों की दिफा है, और जो इस तरह से नागानी आफत होती है, जिस तरह से सैलाब ज़दगान चले, यहाँ पर भी उनकी हेल्प करना हमारी, उनका मतमे नज़र हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो खालिस्तान उन्होंने फ़ोन किया था ये उनका काम नहीं था। और आपको याद होगा कि इमरान खान और उनकी पूरी पार्टी को बड़ी तकलीफ़ हुई थी इस बात के ऊपर कि आर्मी चीफ़ का ये काम नहीं था और वो उनको फ़ोन क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैंने इस पर भी एक व्लॉग किया हुआ है कि आर्मी चीफ़ जब इनकी हुकूमत थी तो आर्मी चीफ़ ने किस तरह से कदम कदम पर इनको रिस्टोर किया था। इन्होंने कैसे सारे मुल्कों से राब्ते ख़राब कर लिए थे, सारे मुल्कों से इन्होंने दुश्मनी ले ली थी, और किस तरह से आर्मी चीफ वहाँ जा के उन्होंने अपने मसाइल को हल किया, अपने हालात को ठीक किया, अपने हालात मामूल पे लेकर आए, ताल्लुकात को मामूल पर लेकर आए, किस तरह से आर्मी चीफ थे। चलें, खैर बात कहीं और निकल जाएगी, ये एक अलग बात है। तो मैं ये बात कर रही थी कि ये नाज़रीन एक ऐसा मामला है, एक ऐसा नाजुक मामला था कि PTI वाले इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आए। और नाज़रीन, इन सब के पीछे सिर्फ एक बात है, आज आप इमरान खान को नाज़रीन बना दें, आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, फिर देखें कि ये सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए भी खड़े हो जाएंगे, और ये IMF से कर्जा लेने के लिए भी उनके पाँव भी पड़ना पड़े तो ये फ़ौरन उनके पाँव पड़ेंगे, उनकी जूतियाँ भी चाटने के लिए ये राज़ी हो जाएंगे। तो अब आप ये देखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के यार हैं, अपना मफाद इनको नज़र आता है और इनको कुछ नज़र नहीं आता। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान को कहते हैं ये जाए भाड़ में। जो इनके जो वर्कर हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, वो यही कहते हैं ना नाज़रीन, तो यही इनके लीडर के माइंड में है, और इनके लीडर ने लोगों के माइंड में भी यही डाला है, उनको यही बता दिया है कि बस मुझे पूजो, मुझे चाहो, मेरी परस्तिश करो और पूरी कोशिश लगा दो, नौज़ बिल्ला खुदा न खासा पाकिस्तान को भी जला दो, खाक कर दो, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो वही मेरा एक ही हमेशा फ़िक्रा होता है कि सुमन बुकमन इनके फॉलोअर्स हैं, सुमन बुकमन इनके लवर्स हैं, अल्लाह उनको भी होश के नाखून दे, अल्लाह उनको भी अक्ल सलीम दे, और इनका जो लीडर है वो जो अक्ल से तो पैदल है ही, खान साहब अक्ल से बिल्कुल पैदल हैं। खान साहब के ऊपर लतीफ़े तो बनते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ उसमें सदाकत भी होती है कि ये खान साहब मुल्क के मफाद नहीं सोच रहे, लोगों का मफाद नहीं सोच रहे, अपनी आवाम को नहीं देख रहे, बस सिर्फ अपना मफाद सोच रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो। गोगी और पीरनी के नाज़रीन केसेस तो वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं, बस इनका एक शहबाज गिल अरेस्ट है, उसको भी और वो निकाल कर, तो फिर यकीनन अब जब आप देखिएगा नाज़रीन, मैं आज ही आपको ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि जब भी इनकी हुकूमत आती है और शहबाज गिल साहब निकलते हैं ना जेल से, तो ये नाज़रीन इनको बहुत बड़ा कोई ओहदा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने खान साहब की बहुत बड़ी खिदमत की है आर्मी में बगावत डालकर, ठीक है ना यार भाई, याद है ना वो आपको सिर्फ, वो भी अभी इतना पुराना भूला तो नहीं है। तो चले नाज़रीन, इनकी सियासत तो घूमते ही अपने मफाद के इर्द गिर्द है, मफाद परस्तों का टोला इनके इर्द गिर्द झुमगटा बनाए रहता है। बस दुख इस बात का है कि जो एक बहुत बड़ा आवाम का जो हल्का है वो इनको चाहता है, वो चाहता तो ज़रूर है, लेकिन उनका भी ऊपर वाला चैम्बर खाली है नाज़रीन, ऊपर वहाँ जहाँ पे अकल नाम की चीज़ होती है इनकी, वो बिल्कुल खाली है। आँखों के आगे नाज़रीन इनकी पट्टी बन गई है, क्योंकि ना आँखों के आगे ना इनको नज़र आता है, ना इनका दिमाग है कि जो सोचें कि हमारे खान साहब क्या कर रहे हैं।
اپنے مفاد میں اپنے آپ کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے وہ کتنے اندھے ہو چکے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور ایسے مفاد پرستوں سے پاکستان کو، ایسے فتنے سے پاکستان کو بچائے، پاکستان کو محفوظ رکھے. ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ بلاگ پسند آیا ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.